नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। डेट है आज 21 अगस्त 2026 और हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनसे जुड़े स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। हम्म, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर्स का। भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण यानी इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन परिसर किस राज्य में प्रस्तावित किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन परिसर ये किस राज्य में प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन परिसर प्रस्तावित किया गया है। अब आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हाल ही में, मैं उनको आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश में यूएई फूड क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं, यानी आंध्र प्रदेश और यूएई देश है, इनके बीच में एक समझौता है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर यूएई फूड क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। और आंध्र प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम है मी भूमि मी हक्कू, तो ये आपको याद होने चाहिए। कार्यक्रम का नाम क्या है? मी भूमि मी हक्कू। अच्छा, है क्या इसके अंदर? देखो, इसको ऐसे समझिए, इसका नाम देखिए एक बार फिर से। मी भूमि यानी मेरी भूमि, मी हक्कू यानी मेरा हक, मेरी भूमि मेरा हक। तो इस कार्यक्रम के अंदर ऐसा है कि आपका जो लैंड एरिया है, जो आपकी ज़मीन है, तो उसके ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ना, उसको जैसे पट्टा बोलते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है ना। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि मी भूमि मी हक्कू जो कार्यक्रम है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और यूएई फूड क्लस्टर किस राज्य के अंदर स्थापित किए जाएंगे? आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, जिनका नाम है जस्टिस लीसा गिल। क्या नाम है? जस्टिस लीसा गिल। अगले क्वेश्चन पे आइए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑप्शन रहे आपके सामने। कौन सा चैंपियनशिप? एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता विवान शाह ने। अब आपको यहाँ ये भी याद करना है कि इसका आयोजन हुआ कहाँ था। तो ये मुंबई शहर के अंदर। एशियन जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2026 कहाँ हुआ था? मुंबई के अंदर। किसने जीता? विवान शाह ने। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य के अंदर है? तो ये आपको पता होगा, तमिलनाडु राज्य के अंदर। टोटल कितनी है? 20। तमिलनाडु राज्य के अंदर टोटल रामसर साइट हो गई 20। अच्छा, देश की बात करें तो टोटल हमारे देश के अंदर कितनी रामसर साइट है? 101। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, उसके बाद यूपी। तमिलनाडु में 20, उत्तर प्रदेश के अंदर 13। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु राज्य के अंदर, मुकुर्ती मुदुमलाई गिंडी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। कामराज फोर्ट, ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। अगले क्वेश्चन पाइए। किस देश के शोधकर्ताओं ने RK-251 नामक स्मार्ट कैंसर ड्रग विकसित किया है? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? RK-251 ये एक कैंसर ड्रग है, स्मार्ट कैंसर ड्रग। ये किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है भारत देश ने। ठीक, अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे भारत ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करके रहेंगे। मतलब ये लक्ष्य है हमारा कि 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर अचीव करने का। भारत की जो साक्षरता दर है वो बढ़कर कितनी हो गई? 80.9%। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए भारत देश ने MA104 ये स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए MA104 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करी भारत देश ने। और भारत देश की जो साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई? 80.9। और 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य है। अच्छा, ये बताइए 18 जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी मेज़बानी कौन से देश ने करी है? तो ये करिए प्यारे भारत ने। हमारा जो प्यारा भारत देश है उसने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करी। और 17 जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था इसकी मेज़बानी किसने करी थी? तो ये की थी ब्राज़ील देश ने। अगले क्वेश्चन पे आइए। इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो 2026 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। तो इसका सही आंसर है भदोई। भदोई को कारपेट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भदोई को कारपेट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया कारपेट एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ होगा? भदोई के अंदर। भदोई कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? हमारा प्यारा भारत।
2030 जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे इसकी मेज़बानी कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत। अच्छा, हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कौन से संस्करण का था? वो 23वां संस्करण था। 1930 से चालू हैं कॉमनवेल्थ गेम्स होना स्टार्ट, और 23वें नंबर का भी हुआ है 2026 के अंदर। कहाँ हुआ? तो ये हुआ ग्लासगो। ग्लासगो शहर है स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। 23वां संस्करण हुआ 2026 में ग्लासगो शहर स्कॉटलैंड के अंदर। टॉप पर कौन सी कंट्री रही? तो वो रही ऑस्ट्रेलिया। कितने मेडल जीते? 171। भारत कौन से नंबर पर रहा? 4th नंबर पर। कितने मेडल लाए? 39, जिसमें 13 तो गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज। और एक ये योजना है भारत सरकार की PM सूर्य सरोवर योजना। ये किससे जुड़ी है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ने इसको बढ़ावा देने के लिए। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो इसके लिए कौन सी योजना चालू की है सरकार ने? PM सूर्य सरोवर योजना। तो ये किससे जुड़ी है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से। अगले क्वेश्चन पाइए, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा की है? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। योजना का नाम क्या है? विद्यार्थी सहाय हस्त योजना। तो ये शुरू की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। देखो, कर्नाटक की इस योजना के तहत ग्रामीण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा में 7.5% हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? विद्यार्थी सहाय हस्त योजना के तहत। अब देखो, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी के ऊपर। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी के ऊपर। ये दोनों जो बांध है ना जिनके बारे में मैंने बताया अभी, अलमाटी बांध और कृष्णराज सागर बांध, ये सब कर्नाटक राज्य के अंदर है ना। और कर्नाटक का एक लोक नृत्य यक्षगान, ये याद रखना आप ना। अब कर्नाटक से जुड़ा कुछ करंट अफेयर्स है, वो भी देख लीजिए। मैंने कल भी बताया था आपको। तथ्य कोश पोर्टल, ये कर्नाटक राज्य सरकार का है। तंबाकू और निकोटीन युक्त जो प्रोडक्ट्स हैं इनके निर्माण पर, इनके भंडारण पर और इनके बिक्री पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। किस पर? तंबाकू और निकोटीन युक्त प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक बीमा कवर है, क्या नाम है उसका? संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर। ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? कर्नाटक राज्य सरकार ने। और एक शिलालेख की खोज करी है कर्नाटक के अंदर जिसका नाम है वीरगल्लू शिलालेख। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किस राज्य में हुई? तो कर्नाटक में। ये शिलालेख किन शासकों के बारे में बताता है? तो ये होयसल शासकों के बारे में बताता है वीरगल्लू शिलालेख। अगले क्वेश्चन पे आइए, संयुक्त राष्ट्र का COP 17 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? देखो, COP ना अलग अलग मकसद से, मतलब COP होती क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, यानी दुनिया के बहुत से देश हैं मिलकर एक पर्टिकुलर पर्पज से मिलते हैं और उसको बोल दिया जाता है COP। अब देखो, ये COP कौन सी है? यानी COP अलग अलग होती है बिल्कुल। अगर क्लाइमेट से जुड़ा हुआ COP है तो वहाँ पे अलग नंबरिंग चल रही है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ। और बायो डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे अलग होती क्या है, मैं भी समझाता हूँ आपको। और डेजर्टिफिकेशन और ऐसे और भी है, पर मेन तो ये 3 ही है। यानी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो दुनिया के देश आके मिलते हैं, उनकी बैठक होती है, तो उसको बैठक को नाम दे देते हैं 1 2 3। तो उसी के हिसाब से यहाँ इसके नाम के COP के आगे लगा देते हैं वो नंबरिंग, COP 1 COP 2 COP 3, है ना। तो इसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी को लेकर जब वो बैठते हैं तो उसका COP 1 COP 2 COP 3। इसी प्रकार डेजर्टिफिकेशन के ऊपर, यानी मरुस्थलीकरण, जो बंजर भूमि होती जा रही है या फिर रेगिस्तानी, यानी जो रेगिस्तान बनती जा रही है धरती, है ना, उसको रोकने का काम करने का ऊपर बात करते हैं। तो उसकी जो COP होती है उसको मार्किंग देते हैं, COP 1 2 3 4 ऐसे ना। तो ये जो COP 17 है ना, ये डेजर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई है। किससे? मरुस्थलीकरण से। तो डेजर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई COP 17 है। और जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई COP जो अब होगी ना, वो होगी 31। और जो बायोडाइवर्सिटी, ये भी 17। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन हमारा आज का है ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र का COP 17 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से जुड़ा हुआ है। यहाँ देश आके मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं कि कैसे मरुस्थलीकरण को रोका जाए। जो भूमि है जहाँ पे हरियाली अच्छी खासी है वो धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलती जा रही है, बंजर भूमि होती जा रही है, उसको रोकने का काम करना है। तो उस चीज़ के ऊपर जब मीटिंग होती है तो उसको नंबरिंग दिया जाता है। तो अब ये जो मीटिंग हो रही है 17 नंबर की मीटिंग है, तो इसको COP 17 नाम दे दिया। तो ये कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है मंगोलिया देश के अंदर। अब मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? उलान बटार। मुद्रा ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ राजधानी देख ली, उलान बटार, है ना। स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड के अंदर सोमेंदु बागची। इधर हाल ही में जो राजदूत बनाए गए हैं वो देख लीजिए, अजय कुमार को इराक का, विशेष नेगी को ईरान का, देवेश उत्तम को इथियोपिया का,
आनंद प्रकाश को इस्वातिनी का और सोमेंदु बागची स्विट्जरलैंड का। अगले क्वेश्चन पे आइए। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस उद्देश्य से टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन रहे आपके सामने। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। तो मादक पदार्थों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसको मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे है। चावल उत्पादन में प्रमुख है पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पे आइए। इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। तो इंडिया डे फेस्टिवल इसका आयोजन हो रहा है मॉस्को शहर के अंदर। मॉस्को रूस की कैपिटल है, तो वहाँ पर इंडिया डे फेस्टिवल रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित किया जा रहा है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम है और रूस से जुड़े कुछ चीज़ें हैं करंट अफेयर्स की, वो आपको मैं बता देता हूँ। रूस के अंदर व्हाट्सएप पे बैन लगा दिया गया है और एक रेलॉस समझौता जो रूस और भारत के बीच में हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि रेलॉस समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और रूस के बीच। अच्छा, रेलॉस की फुल फॉर्म देख लीजिए, द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो ये समझौता भारत और रूस के बीच में हुआ है। और एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है किसने? रूस ने, उसका नाम है मैक्स। अगले क्वेश्चन पे आइए। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद यानी साउदर्न जोनल काउंसिल, इसकी 31वीं बैठक किस राज्य में आयोजित हुई? तो ये हुई तमिलनाडु राज्य के अंदर। जल्लीकट्टू एक कार्यक्रम है, यानी एक स्पोर्ट्स से खेल है जो कहाँ ये खेला जाता है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। लौंग और फूल के उत्पादन में प्रमुख है तमिलनाडु और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर है। और ये करंट अफेयर्स के फैक्ट्स है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका। वेत्री वानमंगलम ड्रोन प्रशिक्षण योजना, वेत्री वानमंगल ड्रोन प्रशिक्षण योजना एक कहाँ की है? तमिलनाडु की। और ये किल्लई गांव है जो तमिलनाडु का पहला गांव है जो पर्यावरण अनुकूल बना है। नलम टीएन पोर्टल है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है ना, नलम टीएन, तमिलनाडु राज्य का ना। भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी न्यूक्लियर पावर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये मैंने अभी बताया आपको ऊपर, 100 गीगावाट। भारत का कारपेट सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत का कारपेट सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो ये मैंने अभी बताया था आपको ऊपर। तो भदोही शहर को भारत का कारपेट सिटी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत की 101वीं रामसर साइट के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। तो जो ग्लो झील है ना, कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है और 101वें नंबर की, हमारे टोटल जो रामसर साइट हो गई देश के अंदर 101 हो गई, तो 101वें नंबर की रामसर साइट है ग्लो झील। सोराताल जो है ये 100वें नंबर की रामसर साइट है जो कहाँ है? बलिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, तो 101वें नंबर की रामसर साइट ग्लो लेक, अरुणाचल प्रदेश। अब हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त। एशियन जूनियर रैपिड चेस 2026, विवान शाह कहाँ हुआ था? ये मुंबई के अंदर। स्मार्ट कैंसर ड्रग आर्केड 251, ये किसने डेवलप किया? भारत ने। COP 17 जो डेजर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, कहाँ आयोजित हो रही है? मंगोलिया के अंदर। इंडिया कारपेट एक्सपो 2026, भदोही शहर के अंदर। कारपेट सिटी ऑफ इंडिया, भदोही। विद्यार्थी सहाय हस्त योजना, कर्नाटक। 7.5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा इस योजना के तहत। इंडिया एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, सोमेंदु बागची। साउदर्न जोनल काउंसिल की 31st मीटिंग कहाँ हो रही है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, पश्चिम बंगाल। इंडिया डे फेस्टिवल, मॉस्को के अंदर। न्यूक्लियर पावर टारगेट 2047 का क्या है? 100 गीगावाट। मैक्सिमम रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर ये परिसर बनाया जा रहा है ना। अब देखो, अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज है, ये देख लीजिए। 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 9 अगस्त को हम नागासाकी दिवस मनाते हैं और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। 6 अगस्त को हम हिरोशिमा दिवस। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डेज, ये कब मनाते हैं? 1 अगस्त को। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।